अच्छा ये बताइए प्रभु, जब जहाँ कहीं भागवत होती है वहाँ पर आप कैसे जाते हैं, कितनी प्रसन्नता से जाते हैं? नारायण से पूछा, जहाँ जहाँ भागवत हो आप जाते हैं ना वहाँ पर। तो नारायण बता रहे हैं, कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। हे ब्रह्मा, यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतवत्सला। हे ब्रह्मा, हे चतुर्वक्त्र, चतुर्वक्त्र मतलब चार मुंह वाले, हे चतुर्वक्त्र, यत्र यत्र श्रीमद् भागवतम भवेत, जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, तत्र तत्र अहम गच्छामि, मैं वहाँ वहाँ पर जाता हूँ। ब्रह्मा जी ने पूछा, केन प्रकारेण, किस प्रकार से जाते हैं? क्योंकि कथा में भी तो कई लोग आते हैं। एक वो हैं जो बड़े उत्साहित होते हैं, शोभा यात्रा से ही कथा में जाते हैं। एक वो हैं जो कहते हैं कि आज तो पहला ही दिन है, कल से चले जाएंगे। एक वो हैं जो सोचते हैं कृष्ण जन्म में चले जाएंगे। एक वो हैं सोचते हैं कि चलो छठे दिन चले जाएंगे। एक वो हैं कि जो सोचते हैं कि चलो 6 दिन तो हम जा नहीं पाए, घर के काम धंधे बहुत थे, चलो आज 7वें दिन चले जाएंगे। फिर एक वो भी है, भैया प्रसाद लेने तो जाना ही पड़ेगा। तो आए तो सभी कथा में, लेकिन सबका आने का तरीका अलग अलग था। तो ब्रह्मा जी ने नारायण से कहा कि प्रभु, जहाँ कथा होती है आप जाते हैं, लेकिन कैसे जाते हैं? पहले दिन जाते हैं या चौथे दिन टोकरे में ही बैठ के आते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, या फिर आप भी भंडारे के दिन आते हो? तब भगवान ने क्या कहा, यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवेत गच्छामि तत्र तत्राहम गौर यथा सुतवत्सला। उदाहरण सुनिए भगवान का। भगवान कह रहे हैं, मैं उसी प्रकार से भागवत के स्थल में जाता हूँ जैसे कि एक ताजी ताजी ब्याई हुई गाय जब जंगल में चरने के लिए जाती है, जाते समय उसकी चाल बड़ी मंद होती है, क्योंकि गौशाला में बछड़े को छोड़कर जा रही है, बछड़े से वियोग हो रहा है, पेट भरना है, जाना तो पड़ता है, जंगल जा रही है धीरे धीरे। लेकिन सायं काल में सूर्यास्त के समय उसकी चाल बड़ी तीव्र होती है, क्योंकि उसको गौशाला में बछड़े का चिंतन हो रहा है। और अब अगर गौशाला में गोपालक अगर गाय को सोचे कि मैं अंदर जाने नहीं दूंगा बछड़े के पास, कितना प्रयास कर ले, चाहे मोटा लठ लेकर भी क्यों ना खड़ा हो जाए, गाय, कल्पना करके देखिए, जिसने गाय पाली है उसको पता होगा, कल्पना करके देखिए, क्या आप उस गाय को उस बछड़े के सामने जाने से रोक सकते हैं? चाहे आप पर प्रहार क्यों ना करना पड़े, वह उस प्रहार से बचते हुए कैसे भी सीधा जाकर अपने ब्याए हुए बछड़े के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तो भगवान कहते हैं, गौर यथा सुतवत्सला, जैसे वो ब्याई हुई गाय भागते हुए अपने बछड़े के पास चली जाती है, वैसे ही जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा की योजना बनती है कि यहाँ पर भागवत कथा होनी है, भगवान नारायण कह रहे हैं, मैं वैसे ही उस गाय की तरह उस स्थान पर विराजमान हो जाता हूँ। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि ये आप श्रीमती माया देवी जी के आंगन में बैठे हैं। आप साक्षात ये मानकर कथा श्रवण कीजिएगा कि हम तो साक्षात नारायण की गोद में बैठे हैं। ये कोई स्थान नहीं, अब ये कोई आंगन नहीं, ये तो देवालय है 7 दिन के लिए, ये तो सुंदर घाट है, भगवान की गोद में बैठे हैं आप। और ऐसा अवसर तो राधा रानी की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए ये भी समझ सकते हैं कि राधा रानी की गोद में बैठकर मानो राधा रानी ही आपको लोरियों के रूप में 7 दिन तक अब भगवान की कथा रूपी लोरियां सुनाएगी, जिससे विश्राम प्राप्त होगा।